ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 जुलाई 2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाबा स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। हमारा जन्म अमूल्य है, जबकि भक्ति में तो कह देते ना, इंसान का एक ही बार जन्म मिलता है, जो दुर्लभ जन्म है। लेकिन भगवान कहते हैं, इंसान का एक बार नहीं, इंसान बार बार मनुष्य में ही जन्म लेते हैं। लेकिन कौन सा जन्म दुर्लभ है? जब संगम पर भगवान आकर हम बच्चों को जगाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, ये जन्म दुर्लभ है। तो कौन सा जन्म हमारा अमूल्य है? संगम पे ब्राह्मण जन्म। यहाँ बाबा स्वयं हमारी सेवा करते हैं और लक्ष्य सौंप देते हैं। मतलब ऐसा लक्ष्य देते हैं जिससे हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। अर्थात हमारे ये जो पतित शरीर है ना, इसकी धुलाई करते हैं। आत्मा की धुलाई, क्योंकि आत्मा में सारे संस्कार जाते हैं, लेप चिप सब आत्मा में ही लगता है। तो ये जो लक्ष्य सुख हमें मिलता है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का, वो जब हम फोकस रखते हैं और कहते हैं ना, लक्ष्य अगर पक्का हो, दृढ़ संकल्प हो, तो लक्षण अपने आप ही आ जाएंगे। प्रश्न: जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता करते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? जो खुदा को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर: उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए? भला अल्लाह के लिए फीमेल कौन है? गॉड फादर कहते हैं, तो जरूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे गुरु है राज को अच्छी तरह ध्यान दो कि कहीं मुस्लिम धर्म में फीमेल का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। क्रिश्चियन धर्म में गॉड फादर कृष्ण क्राइस्ट को कहते हैं, अल्लाह, खुदा, इब्राहिम, मोहम्मद, जो भी है, लेकिन मदर और फीमेल का तो नाम ही नहीं है। लेकिन यह राज तो हम बच्चे जानते हैं कि भगवान शिव बाबा, अल्लाह, खुदा, साईं, उनके फीमेल हो गई ये ब्रह्मा, अर्थात बड़ी माँ, हाँ, लेकर दादा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, हमारी बड़ी माँ। इस बात को और मनुष्य समझ ही नहीं सकते, कितना भी सुनाओ मानेंगे ही नहीं। तो जो इस कल्प के होंगे, इस युग के होंगे, देवी देवता कुल के होंगे, वही इस बात को समझेंगे। हम बच्चे समझते हैं, है ना। गीता: किसने यह सब खेल रचाया? वो गीता ना बहुत सुंदर। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदले रे आसमां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सच बात है ना, प्रकृति तो नहीं बदली, सूरज चांद वही है, मनुष्य बदल गए क्योंकि संस्कार बदल गए। जब सत्युगी थे तो दैवी संस्कार थे, और धीरे 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 गिरते गिरते हम आज कहाँ आ पहुंचे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ तो कर न सके, क्योंकि कैसे ये किसने खेल रचाया, क्यों रचाया, क्या हुआ था आज जो उसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई थी। भगवान तो हमें सुखधाम में दे के गए थे ना, हमें तो वहां पहुंचा के गए थे, लेकिन हमने सुखधाम को दुखधाम बना दिया। तो इसमें भगवान की क्या उलाहना देना उनको। तो ये गीत का अर्थ हम बच्चे ही समझते हैं, नाटक बनाने वाले, सिनेमा बनाने वाले तो नहीं समझे, बस गीत लिख दिया उन्होंने, है ना। फिर बाबा कहते हैं, बच्चों को समझाते हैं, यह जो धर्म शास्त्र है ना, सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता, वह है थुर, अर्थात जड़, बाकी सब ठहरे उनकी रचना। यह इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये सब कल्प वृक्ष के टाल टालियां हैं। गीता में भी लिखा है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो ये झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है, जब भगवान आकर बता रहे हैं, है ना। तो मुख्य थुर है, जड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है, क्योंकि वो बरगद का पेड़ वो बहुत बड़ा होता है ना, झाड़ जब पुराना होता है तो उसका जड़ सड़ जाता है, बाकी टाल टालियां रहती है। ये भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं, इनका थुर जो देवी देवता धर्म का था वह है नहीं। अच्छा, देवी देवता धर्म जड़ है ही नहीं, जड़ जड़ीभूत हो गया है, बट टाल टालिया इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, साई, फलना, ये वो बस लगे हुए हैं, असली धर्म तो है ही नहीं। और परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वो सर्वव्यापी हो नहीं सकते। अगर वो बार बार जन्म लेकर, अवतार लेकर धरती पर आ रहे हैं तो सर्वव्यापी कैसे? हाँ हाँ, वही बात है, नहीं बात है ना, कितना बड़ा झाड़ है, लेकिन थूर है ही नहीं, जड़ है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं कह सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, नहीं
कह सकते, क्योंकि गुण कुछ है ही नहीं, तो कैसे कहेंगे? सत्य को भी लाखों वर्ष पिछाड़ी ले गए कि एक एक कल्प की आयु लाखों वर्ष है, युग की आयु। कितनी मुश्किलात की बात है। जब अभी मनुष्य दुखी ही दुखी है तो सुखी कौन करेगा? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेद आएगी ही नहीं, ये सोचेंगे ही नहीं कि यह काग बिस्तर समझ सुख है और अथाह दुख है, ये उनको पता ही नहीं। अब बाबा बतलाते हैं, तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ, इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके मैं छिप जाता हूँ। बाबा क्या बतला रहे हैं कि अभी मैं तुमको अथाह सुख देता हूँ और अपना पाठ बजाए, तुमको ज्ञान सुनाए, तुमको सर्वगुण संपन्न बनाए, मैं फिर छिप जाता हूँ। इसी पर एक गीत भी है ना बहुत सुंदर। एक भक्त क्या बच्चा बाबा से कह रहे हैं, ऐ खुदा तू कहाँ, तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत, तू गुमनाम है, तुझको खुद को छिपाने का इल्जाम है। तो बाबा क्या करते हैं? सब कुछ करके छिप जाते हैं। यूँ तो पाठ बजाने सभी आते हैं, इस्लामी बौद्धी आदि सब छिप जाएंगे, लेकिन ऊपर कोई नहीं जा सकता, सब यही है। हाँ, दूसरे जन्म में बस वेश बदल जाता है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है, जो बाबा बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं, स्वयं भगवान हमारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्यों को तो यह जीवन बहुत कनिष्ठ है। काफी सारे बुजुर्ग लोग के अनुभव सुनेंगे ना, बड़े कष्ट में है वो लोग, कहेंगे कि भगवान इतना लंबा जीवन है, हाय क्या करूं, दिन नहीं बीत रहा कट। अरे कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, तो मन तो भटकेगा ही भटकेगा, क्योंकि सारे काम से निवृत्त हो गए, सब कुछ आपके हाथ में मिल रहा है, तो मन तो भागेगा ही भागेगा, क्योंकि कुछ काम ही नहीं है, मन बिजी ही नहीं है, मन खाली बैठा हुआ है। तो बस ईश्वर की याद में सारा सुख है। और दुनिया में तो कोई बाबा को जानते ही नहीं। हाँ, बाबा को जाने तब तो बच्चे बने। बाबा का बच्चा कैसे बनेगा कोई, जब तक भगवान को जानेगा ही नहीं। हाँ, वही तो बात है। और ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, एक है मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। तो वो ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा, ब्रह्मा का पिता कौन? तो शिव बाबा। उनका पिता कौन? उनको पढ़ाने वाला कौन? उनका गुरु कौन? कोई नहीं, सब कुछ वही है, एकमात्र। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे बाबा 5000 वर्ष के लिए। पति दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना करके स्वयं मुक्ति धाम में चले जाएंगे और 21 जन्मों का हमको सुख दे देंगे। और हमको क्या चाहिए? बाबा हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाकी ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। देखो किसी भी बात के लिए ना पुरुषार्थ तो मस्ट है। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहते हैं, स्वर्ग। तुम ये जानते हो, भक्ति वह करते जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते। अच्छा, भक्ति क्यों शुरू की हम? जब बहुत ज़्यादा दुख आ गया, दुखों की पराकाष्ठा हो गई, हम उसमें से निकल ही नहीं पाए, और किस तरह से हर परिस्थिति विपत्तियों को सहते हुए कैसे करके हम, खास करके कोई माता जिसे घर चलाना है, सब कुछ उसी के जिम्मे है, वो किस तरह से घर चलाती है, बच्चों को संभालती है, उनके पढ़ाना लिखाना खान पान सबकी व्यवस्था कैसे कर लेती है। चलिए एक प्रसंग से हम समझते हैं, बहुत अच्छे एकदम आई ओपनर मैसेज है। एक गरीब परिवार में एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। पिता दुखी हो गया कि बेटा पैदा होता और कम से कम काम में हाथ तो बटाता। उसने बेटी को पाला जरूर, मगर दिल से नहीं। वो पढ़ने वाली थी तो पढ़ने जाती थी तो ना ही स्कूल की फीस टाइम से जमा करता था और ना ही किताबों पर ध्यान देता था, क्योंकि पिता को था इसको तो शादी कर देना, क्यों पढ़ाना लिखाना। अक्सर वो शराब पी करके ना घर में कोहराम मचाता, व्यसन की भी उसको आदत थी। उस लड़के की माँ बहुत अच्छी, वो बहुत भोली भाली थी। वो अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से रखती थी। वो पति से छुप छिपाकर बेटी की फीस जमा करती और किताब कॉपी की खर्चा भी देती थी। अपना पेट काटकर फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा करती थी, मगर बेटी का पूरा ख्याल रखती थी। पति अक्सर घर से कई दिनों तक गायब हो जाता था। जितना कमाता था वो शराब में फूंक देता था। वक्त का पहिया घूमता गया। बेटी धीरे धीरे समझदार हो गई। 10वीं क्लास में उसका एडमिशन होना था। माँ के पास इतने पैसे न थे, बेटी का स्कूल में दाखिला कराती। बेटी डरते डरते पापा से बोली, पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा हाई स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, मम्मी के पास पैसे नहीं है। बेटी की यह बात सुनते ही पिता आग बबूला हो गया और चिल्लाने लगा। बोला, तू कितने भी पढ़ लिख जाए, तुझे तो चौका चूल्हा ही संभालना है, क्या करेगी तू ज़्यादा पढ़ लिख कर।
उस दिन उसके घर में आतंक मचाया। उसने उसे घर में बहुत आतंक मचाया और सबको मारा पीटा। पिता का व्यवहार देखकर बेटी के मन ही मन में सोच लिया, मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगी। एक दिन उसकी माँ बाजार गई। बेटी से पूछा, माँ कहाँ गई थी? माँ ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, बेटी कल से तेरे स्कूल में दाखिला कराऊंगी। बेटी ने कहा, नहीं माँ, मैं अब नहीं पढ़ूंगी। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, पापा भी तुमको मारते पीटते हैं। कहते कहते वह रोने लगी। माँ ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटी मैं बाजार से कुछ रुपये लेकर आई हूँ, मैं कराऊंगी तेरा दाखिला। बेटी ने माँ की ओर देखते, पर माँ तुम्हें पता है कहाँ से लाई इतने पैसे? माँ ने फिर उसकी बात अनसुना कर दिया। वक्त बीतता गया। माँ ने जी तोड़ मेहनत करके बेटी को पढ़ाया लिखाया। बेटी ने भी माँ की मेहनत को देखते हुए मन लगाकर दिन रात पढ़ाई की और आगे बढ़ती चली गई। इधर पिता दारू पी पी कर बीमार पड़ गया। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इनको टीबी है। एक दिन तबीयत ज़्यादा खराब होने पर बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो डॉक्टरनी का चेहरा देखकर उसके तो होश उड़ गए। वो डॉक्टरनी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। शर्म से वो पानी पानी हो गया। कपड़े से अपना चेहरा छुपाने लगा और रोने लगा। हाथ जोड़कर बोला, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुझे समझ न सका। कहते हैं ना, बेटी आखिर बेटी होती है। पिता को रोते देखकर बेटी ने पिता को गले से लगा लिया। गरीबी और अमीरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान का इरादा हो तो आसमान में भी छेद कर सकता है। एक दिन उस बेटी ने माँ से पूछा, माँ तूने मुझे आज तक नहीं बताया कि मेरे हाई स्कूल के एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाती थी? बेटी के बार बार पूछने पर माँ ने उसे बताया, बेटी मैं अपने शरीर का खून बेचकर तुझे पढ़ाया लिखाया करती थी। इसीलिए तो कहते हैं ना, माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। माँ जितना औलाद के लिए त्याग कर सकती है उतना दुनिया में कोई नहीं। और यहाँ शिव बाबा हमारे माता पिता बंधु सखा बहन भाई सिर्फ साजन सभी रूप में पुत्र रूप में वो हमें संभाल रहे हैं चला रहे हैं। हाँ, तो अपनी माँ की बात सुननी है ना। और किस तरह से वो हमें पढ़ाते हैं, हमें एक एक चीज़ का रहस्य बताते हैं। सारे देवी देवता थुर कर राय बाबा ने बताया। और किस तरह से तुम पूज्य से पुजारी बन गए, फिर से हमें पूज्य बना रहे बाबा। तो कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा ने आगे बोला कि हम सो हम लोग गाते तो आए हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। और ओम को भी भगवान समझ लेते। वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा। और फिर कर देते उल्टा, आत्मा सो परमात्मा, मतलब आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। हाँ, तो कोई अगर गलत कर्म कर रहा है तो कौन कर रहा? परमात्मा का जो अंदर होगा वही न कर रहा है। तो कितनी बड़ी ग्लानि है भगवान की। लेकिन मनुष्यों को न पता होने के कारण कुछ भी बोल देते हैं। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। आज बाबा ने टैगोर का नाम लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीता की बहुत महिमा करते थे। वास्तव में ये श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा बाबा कहते हैं, छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, तो जरूर मुझे अनुभवी रथ चाहिए। ड्रामा अनुसार हमारा यह रथ मुकर्रर है। कौन सा रथ? ब्रह्मा पिता का, लेकरा दादा का रथ भगवान के लिए मुकर्रर था। बाबा कहते हैं आगे ऐसे नहीं कि मैं फिर दूसरे कल्प में दूसरा रथ लूंगा, नहीं, मुझे ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करना, मैं उसी का रथ लूंगा, बार बार वही लूंगा। आज बाबा ने इस बात को बहुत अच्छी से क्लियर किया। इनके मुख द्वारा मैं तुम बच्चों को रचता हूँ, ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, उन्हों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। अब तुम समझ गए हो ना, हाँ, कि तुम हम सो परमात्मा नहीं, तुम हम सो ब्राह्मण बने हो, देवता सो ब्राह्मण। हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी 2 प्रकार के बच्चे हैं, सगे और लगे। ईश्वर की गोद में कैसे बच्चे हैं? सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे फिर सगे और लगे कैसे हो गए? कैसे हो गए? तो सगे वह बनते हैं जो प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम पवित्र बन वर्षा जरूर लेंगे, तो ऐसे पवित्र के गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। और लगे भी प्रजा में चले जाते हैं कि सब कुछ सुनते समझते लेकिन कुछ धारणा नहीं करते। बाबा भी निश्चय है लेकिन श्रीमत पे निश्चय नहीं, प्रजा में चले जाएंगे और उस अनुसार पद पाएंगे, जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। जितना जो पुरुषार्थ करेगा माँ बाप के तख्त पर बैठेगा। बस हमें क्या करना है? योग की यात्रा में रहना है, बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, आप समान बनाना है। मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने, सच बात है। आप समान बनाने में इतनी मेहनत है कि बात मत पूछो। तो ये बाबा कहते हैं कि हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे तुम सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी, मतलब सत्युग में हो या त्रेता में, तुम्हारी मर्जी। हाँ, अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती है। सच कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ना कि दिन प्रतिदिन सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी है।
और बैठ भी रही है। हाँ, और कहते हैं ना, आपका लक्ष्य आपको डराने वाला नहीं बल्कि उत्साहित करने वाला होना चाहिए। कोई बच्चा अगर समझ, बाप रे मेरा लक्ष्य इतना डराने वाला, ये तो कभी असंभव है, तो होएगा ही नहीं, तो वो कभी नहीं मिलेगा। उत्साहित कर, हर पल हमें उत्साहित करे, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। और बाबा कहते मुझे याद करो। ओहो शिव बाबा, कुर्बान जाओ, आप तो सुखधाम ले जाते हो, बस ऐसी खुशी में रहो तो बेड़ा पार है। क्या करना है बाबा से? ओहो शिव बाबा, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ, आप तो सुखधाम ले जाते हो, बस ऐसी खुशी में रहो तो बेड़ा पार है। अब बाबा हम बच्चों को कंसपुरी से कृष्णपुरी की ओर ले जा रहे हैं। बाबा फिर कहते अभी देवी देवता धर्म के फूल तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई देवी देवता रूप में है ही नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं चुभते हैं, क्योंकि ये कांटों की दुनिया जो है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, गद्दे नसीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा सच्चा बनना है। गद्दे नसीन पक्का वारिस बनने के लिए प्रतिज्ञा कर पवित्रता की सच्चा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। दूसरी पर, आप सामान बनाने की सेवा करनी है, कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है, नए झाड़ की कलम लगानी है। आप सामान बनाने की सेवा करनी है, कांटे से कली, कली से फूल बनाना है और बनना है, नए झाड़ की कलम लगानी। सभी तैयार है ना सेवा करने के लिए? वरदान है, सभी बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। बाबा की उंगलियां मेरे सर को, मेरे बालों को टच कर रही है। बाबा मेरे सर की मसाज कर रहे हैं। बाबा ने कहा, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भवा। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भवा। तो सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। जो सजा हमको हो रही, अनुभव कर रहे हैं, वही तो धर्मराजपुरी है, रियलाइज हो रहा है हमको। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने सपने के रूप में आएंगे। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता बन, सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्मा जीत बनो। तो सजाओं से बचने के लिए क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म करने और विकर्मा जीत बनना है। बाबा पे निश्चय रखना है, कभी किसी बात में मुंझना नहीं है। स्लोगन, जो तन मन धन से बाबा पर पूरा बलिहार जाते हैं वही तो गले का हार बनते हैं। और हार बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों पे अटेंशन रखना है? कहते हैं ना, नज़र से नज़रिए का, नज़र से नज़रिए का, स्पर्श से नियत का, भाषा से भाव का, बहस से ज्ञान का और व्यवहार से संस्कार का पता चल ही जाता है ना। तो हमें अपना नज़र, अपने स्पर्श, भाषा, बहस, व्यवहार, संस्कार सब कुछ एक श्रीमत के झोली में डाल देना है ना। तभी तो तन मन धन से बाबा पूरा बलिहार जाएंगे और वही गले का बाबा का हार बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और शब्द पर कहते हैं ना, शब्द दिल की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, प्रेम से बोले गए शब्द दुनिया को चेंज कर देते हैं। तो हम सब दुनिया को चेंज करने वाले हैं ना। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।